अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर एहसन अली। तो आज हम टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है फर्स्ट ईयर की बुक से हम ले रहे हैं टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो चैप्टर नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स है क्या क्या। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे आते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास सिंपल वर्डिंग में अगर हम कहते हैं ना कि किसी भी नंबर्स में अगर हम आयोटा डाल देते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, लाइक 3+4 आयोटा। तो ये आयोटा वाली टाइम टर्म्स हमारे पास क्या हो गई, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो डेफिनेशन भी एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं। द नंबर ऑफ द फॉर्म z equals to a plus iota b where a b belongs to real numbers and iota equals to -1 are called complex number. For example, 3 plus 4 iota, 2 minus 5 by 7 iota, -7 -2 आयोटा ETC। तो जितने भी नंबर्स में हम आयोटा को इंक्लूड कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो उसके बाद हमारे पास है रिकॉग्निशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। तो हमने हमेशा रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करके सॉल्व करना होता है या सॉल्व करके सेपरेट कर देना होता है। लाइक हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है 3+4 आयोटा। तो ये वाला पार्ट हमारे पास होगा रियल पार्ट्स एंड अयोटा वाला पार्ट्स हमेशा हमारे पास होगा इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है। तो ये हम फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें एक है हमारे पास है वो है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये रहा टॉपिक, कॉन्जुगेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत मोस्टली कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये यूज होता है। तो कॉन्जुगेट क्या होता है कि हमारे पास कोई भी वैल्यू है, लाइक 5+4 आयोटा है z। मैं इसको पेपर पे सॉल्व करता हूँ। तो ये हमारे पास है z इक्वल्स टू 5+4 आयोटा। अगर हमें इसका कॉन्जुगेट चाहिए तो क्या आएगा, ये कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 5 - 4 आयोटा। हमेशा आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देना है। तो ये क्या होगा, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉन्जुगेट। ठीक है, ये वाली वैल्यूज आपने याद रखनी है। तो इधर आते हैं बुक पर। कुछ और ऑपरेशंस भी हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, जो उनसे ऑर्डर पेयर और रियल नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मैंने एक तो आपको बता दिया है कि ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू 5+4 आयोटा। इस एक रिप्रेजेंटेशन ये है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। और एक हमारे पास क्या होती है ऑर्डर्ड पेयर में 5, 4। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, और ये किस में है, ऑर्डर्ड पेयर में। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आएगी ऑर्डर्ड पेयर में। तो जिस तरह का क्वेश्चन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं। कुछ आगे चलते हैं तो कुछ और फंडामेंटल ऑपरेशंस है, ये जैसे जैसे हमारे पास आएंगे हम सॉल्व करते रहेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक है इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एक फॉर्मूला है, मैं इधर मेंशन कर देता हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल्स टू a/a² प्लस b², कॉमा -b/a² प्लस b² ब्रैकेट्स। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोला जाता है। तो आए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1। इसके हम कुछ 4 to 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस लेक्चर्स में, बाकी वाले मैं आपको दूसरे लेक्चर्स में प्रोवाइड करूंगा। देन फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देन -4 and 7, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 1.1 एंड क्वेश्चन 1 पार्ट 1 क्वेश्चन था -4 and 7। यहाँ से हमारे पास एक क्या है, -4, b इक्वल्स टू 7। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, इसी में वैल्यूज को पुट करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए हमारे पास है -4/-4² प्लस 7², कॉमा। तो ये आएगा हमारे पास 7 - प्लस 7² ब्रैकेट क्लोज। तो अभी हमारे पास वैल्यूज आ गई -4। स्क्वायर ऑफ -4 इज 16, क्योंकि स्क्वायर के साथ वैल्यूज क्या होती है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है।
Square root of 7 is 49 minus 7 and similar as is 16 plus 49. देन हम सॉल्व करते हैं फर्दर इसे -4 ओवर ऐड करेंगे तो 65 एंड -7 ओवर 65. ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फर्स्ट पार्ट का. सेकंड पार्ट पे चलते हैं. सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 2 एंड माइनस स्क्वायर रूट 5. तो ये आएगा स्क्वायर रूट 2 एंड माइनस स्क्वायर रूट 5. ए वैल्यू है स्क्वायर रूट 2 एंड बी वैल्यू है हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट 5. देन पुट करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए a एज इट इज ओवर a स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर b का स्क्वायर एंड एज इट इज माइनस माइनस स्क्वायर रूट 5 माइनस फॉर्मूले का एंड माइनस ये वाली टर्म का. तो ये क्या आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. देन स्क्वायर रूट 2 एज इट इज ओवर, ये कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर रूट स्क्वायर से, ये भी कैंसिल और माइनस पॉजिटिव हो जाएगा आफ्टर स्क्वायरिंग. देन 5 एंड माइनस माइनस इज प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर, ये कैंसिल हो गया 2, ये भी कैंसिल एंड प्लस 5. देन हमारे पास वैल्यूज आ गई स्क्वायर रूट 2 ओवर 7 एंड स्क्वायर रूट 5 ओवर 7 रहेगा 7. ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पार्ट 2 का. अभी हम चलते हैं पार्ट 3 पर. ये है 1 एंड 0, तो इसी का भी सॉल्यूशन करते हैं. हमारे पास आएगा पार्ट 3 1 एंड 0. तो 1 एंड 0 हमारे पास क्या आएगा, ए हमारे पास है 1, बी हमारे पास है 0. देन पुट करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ओवर 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर. 0 माइनस है तो 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर. देन 1 स्क्वायर इज 1, 0 खत्म हो गया, 0 के साथ मल्टीपल होगा तो सब 0 हो जाएगा. 1 ओवर 1 इज 1 एंड 0. यही क्या होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ये हमारे पास आ गए वैल्यूज. देन मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन 2, सेपरेट इनटू रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स. अब इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करने हैं और रियल पार्ट्स को अलग करने. राइट एज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा. लिखते हैं 2 पार्ट 1 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा. इसमें हमें हमेशा एक चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट्स कि कभी भी डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए, आयोटा नहीं आना चाहिए. हमेशा आयोटा को रिमूव करना है. तो रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉन्जुगेट का इस्तेमाल करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे. रैशनलाइजेशन क्या होती है, 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा. कॉन्जुगेट से का साइन कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना, इसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं. अब मल्टीप्लाई करते हैं 2 माइनस 7 आयोटा 4 माइनस 5 आयोटा ओवर. तो ये हमारे पास एक ये प्लस में है दोनों वैल्यूज 4 माइनस 5 आयोटा. तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी. ठीक है, तो यहाँ पर ए एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, इसको लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. देन इनको मल्टीप्लाई करते हैं. 2 इंटू 7 2 इंटू 4 इज 8, 2 इंटू 5 इज 10 माइनस 10 आयोटा. तो ये हमारे पास आएगा 10 आयोटा. और उसके बाद 7 के साथ करवाएंगे माइनस 7 इंटू 4 माइनस 28 आयोटा. माइनस माइनस इज प्लस 7 इंटू 5 35 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर्स ओवर 4 square is 16, 5 square is 25 iota square as it is 8. लाइक टर्म्स को गैदर करके सॉल्व करते हैं. लाइक ये वाली लाइक टर्म्स हैं और ये वाली लाइक टर्म्स हैं. माइनस माइनस इज प्लस 28 प्लस 10 इज 38 38 आयोटा प्लस 35 आयोटा स्क्वायर वैल्यू इज -1 ओवर
16 minus 25 iota square is minus 1. 8 minus 38 iota plus minus is minus 35 into 1, 35 over 16 minus minus is plus 25. ये आगे वैल्यूज। अब ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास लाइक टर्म्स को फिर से गैदर करते हैं। प्लस माइनस इज माइनस 8 माइनस 35, तो ये आएगा माइनस 27 माइनस 38 आयोटा ओवर, इसको करेंगे ऐड 25 प्लस 16 इज 41 आयोटा। तो अभी हम इनको डिवाइड कर देते सेपरेटली, 27 ओवर 41 माइनस 31 38 ओवर 41 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या है, रियल, तो ये हमारे पास है इमेजिनरी। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था पार्ट 1। पार्ट 2 पर चलते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है -2 प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस आयोटा। -2 प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस आयोटा। तो अभी यहाँ पर एक और आइडेंटिटी यूज हो रही है जो आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, फिर भी मैं इसको मेंशन करता हूँ यहाँ पर। a प्लस बी आयोटा और बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी में इसकी वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, तो क्या आएगा, -2 स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला -2 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस आयोटा। -2 स्क्वायर क्या होगा 4, प्लस माइनस इज माइनस, तो ये हमारे पास आ गया -2 इंटू 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 is 12 iota, square of 3 is 9 and iota square as it is 1 plus iota. Then 4 minus 12 iota plus 9 iota square is equals to -1 over 1 plus iota. तो ये हमारे पास क्या आएगा, 4 minus 12 iota प्लस माइनस इज माइनस, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 9 ओवर 1 प्लस आयोटा। ये वाली वैल्यूज आ गई। अब ये लाइक टर्म्स को गैदर करते हैं। प्लस माइनस इज माइनस, 9 माइनस 5 9 माइनस 4 इज 5 माइनस 12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। अभी ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं जो सोल्यूशन करके बन गई हैं। अभी जैसा पहले क्वेश्चन था उसी तरह बन गया। नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, कॉन्जुगेट है, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे रैशनलाइजेशन करके, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई करवाते हैं, -5 माइनस 12 आयोटा 1 माइनस आयोटा ओवर 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। तो इनको मल्टीप्लाई करवाते ही आएगा -5 इंटू 1 -5, माइनस माइनस इज प्लस, 5 इंटू आयोटा प्लस 5 आयोटा, -12 इंटू 1 -12 आयोटा, माइनस माइनस इज प्लस, 12 आयोटा इंटू आयोटा 12 आयोटा स्क्वायर over 1 square is 1, iota square is -1. So -5 minus plus is minus, 12 minus 5 iota is -7 iota plus 12 iota square -1, इसकी वैल्यू इंसर्ट करते हैं और हमारे पास आएगा 1, माइनस माइनस इज प्लस 1। देन हमारे पास सोल्यूशन क्या बन रहा है, -5 एज इट इज, -7 iota प्लस माइनस इज माइनस, 12 multiplied by 1 is 12 over 1 plus 1 is 2. Then like टर्म्स को गैदर कर लेते हैं, इन दोनों को, माइनस माइनस प्लस, 12 plus 5 is 17 माइनस एंड -7 आयोटा ओवर 2। अब दोनों को सेपरेटली डिवाइड कर देते हैं, -17 ओवर 2 एंड 7 आयोटा ओवर 2। ये हमारे पास सोल्यूशन आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। अभी चलते हैं पार्ट इसके 3 पर। तो 3 पार्ट है आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। तो इस पे चलते हैं थर्ड पार्ट।
अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। ये सिंपल सा इक्वेशन है, तो इसको डायरेक्टली रेशनलाइजेशन से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, देन अयोटा 1 माइनस अयोटा ओवर 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर, देन अयोटा इंटू 1 अयोटा, अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर ओवर 1 स्क्वायर इज 1, अयोटा स्क्वायर इज -1। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1 ओवर 1, माइनस माइनस इज प्लस 1। तो ये हमारे पास आ गया अयोटा माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 2। अब दोनों के साथ डिवाइड करते हैं, 1 ओवर 2 प्लस अयोटा ओवर 2। ये हमने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर दिया है। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इसी क्वेश्चन 2 के पार्ट 4 की तरफ। अब क्वेश्चन 2 के पार्ट 4 में हमारे पास क्वेश्चन सिमिलर आप देखेंगे 2 की तरह है। इसका भी स्केयर था, उसका भी स्केयर है, तो सॉल्व करते हैं इसको। 4 प्लस 3 अयोटा होल स्केयर ओवर 4 माइनस 3 अयोटा। तो फोर्थ पार्ट है 4 प्लस 3 अयोटा होल स्केयर ओवर 4 माइनस 3 अयोटा। ये हमारे पास क्वेश्चन है, कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। अब रैशनलाइजेशन से पहले, अभी पहले आपको पता है हमने सॉल्व किया था, इसकी आइडेंटिटी खोलनी है, तो उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो क्या होगा, ये 4 स्क्वायर प्लस 2 4 3 अयोटा प्लस 3 अयोटा होल स्क्वायर ओवर 4 minus 3 iota. ये वैल्यूज एज इट इज। Square of 4 is 16 plus 2 multiplied by 4 8, 8 multiplied by 3 24 iota plus square of 3 is 9 iota squares over 4 minus 3 iota। अभी हम चलते हैं आगे, 16 प्लस 24 आयोटा प्लस 9 आयोटा की वैल्यू है -1, वो इंसर्ट की है, तो हमारे पास आ गया 6 प्लस 9 माइनस आयोटा 4 माइनस 3 आयोटा। 16 प्लस 24 आयोटा प्लस माइनस इज -9 इंटू 1 9 ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। अभी देखते हैं, लाइक टर्म्स को गैदर करते हैं। 16 प्लस का है, माइनस का 9 है, तो 16 माइनस 9 7 प्लस 24 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। तो अभी ये पहले की तरह क्वेश्चन बन गया, तो देन हम इसकी रैशनलाइजेशन करते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, 4 प्लस 24 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 आयोटा, 4 प्लस 3 आयोटा। देन इनको सॉल्व करते हैं। 7 प्लस 24 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा ओवर, नीचे वही आइडेंटिटी बन गई हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन हमारे पास वैल्यू आ गई 7 इंटू 4 24, सॉरी 28, 7 इंटू 4 28, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21 आयोटा, 24 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हमारे पास आएगा 96 आयोटा। 24 multiplied by 3 plus 72 iota into iota, iota squares over 4 square is 16, 3 square is 9 and iota squares 28। like terms को गैप में सॉल्व कर लेते हैं, 21 and 96, 96 plus 21 is 117 iota plus 72 minus 1, iota square की वैल्यू इंसर्ट की ओवर 16 माइनस 9, यहाँ पर भी iota square की वैल्यू इंसर्ट करते हैं, 28 plus 117 iota plus minus is minus, 72 multiplied by 1 is 72 over 16 minus minus is plus 9। अभी यहाँ पर लाइक टर्म्स है हमारे पास 28 एंड माइनस 72, प्लस माइनस इज माइनस 72 माइनस 28, तो ये आएगा हमारे पास -44 प्लस 117 आयोटा ओवर, इनको ऐड करेंगे 25, ये हमारे पास क्या आ गया, सेपरेट करके 44 ओवर 25 एंड प्लस 117 आयोटा ओवर 25। ये रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को हमने सेपरेट करके रख दिए। देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन हमारे पास है
जिसमें हमने प्रूव करना है, प्रूव z बार इक्वल्स टू z इफ एंड ओनली इफ z इज अ रियल। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन को। 3 z बार इक्वल्स टू z if and only if z belongs to real number। z क्या होगा? रियल होगा। तो अभी इसी क्वेश्चन में उसने क्या बोल दिया हमें, हम करते हैं लेट z इक्वल्स टू a प्लस b। हियर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, क्योंकि उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि हमारे पास z जोन सा है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। देन z बार लेंगे इसका, इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं, तो वो क्या आएगा? a प्लस बी ही रहेगा, क्योंकि इसमें अयोटा की वैल्यू नहीं है तो साइन चेंज नहीं होगा। तो देन हम वैल्यू में इंसर्ट करते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू a प्लस बी। तो इसका प्रूफ दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो क्योंकि दोनों में दोनों ही रियल्स हैं, अगर कॉन्जुगेट्स होता है तो उसके आंसर्स डिफरेंस होते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है? हेंस प्रूफ दैट z बार इक्वल्स टू z इफ एंड ओनली इफ z बिलोंग्स टू रियल। अगर वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो ये दोनों इक्वल है। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है जिसको हमने प्रूव करना है। फॉर z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर शो डैट। तो हमने ये शो करना है क्या ये इक्वल्स हैं, नहीं है, तो ये हमने चीजें बतानी है। तो क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 है z प्लस z बार बाय 2 इक्वल्स टू रियल z। तो क्वेश्चन 4 पार्ट 1, z प्लस z बार ओवर 2 इज इक्वल्स टू रियल ऑफ z। कि अगर हम इसका सोल्यूशन करते हैं तो क्या ये रियल ऑफ z के इक्वल आता है? प्रूव करते हैं। लेट z इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, आप कोई नंबर्स भी ले सकते हैं, आपको अल्फाबेट्स चेंज भी कर सकते हैं, x प्लस बी आयोटा भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या वैल्यूज ले रहे हैं। तो इसमें पुट कर z बार क्या आएगा हमारे पास? a माइनस बी आयोटा। देन पुट करते हैं वैल्यू z प्लस z बार ओवर 2। तो z क्या आएगा हमारे पास? a प्लस बी आयोटा प्लस a माइनस बी आयोटा ओवर 2। देन प्लस एंड माइनस वाली वैल्यूज कैंसिल, 1 प्लस 1 2, a ओवर 2 2 आपस में कैंसिल करते हैं a। तो a ऑलवेज बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, क्योंकि a एक कांस्टेंट है तो वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो हेंस प्रूफ कि z प्लस z बार ओवर 2 इक्वल्स टू रियल z है। तो ये प्रूफ हो गया है, तो ये इक्वल है। अभी हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरे पार्ट में उसने पूछा है हमसे z माइनस z बार ओवर 2 आयोटा इक्वल्स टू इमेजिनरी ऑफ z। क्या ये इसके इमेजिनरी z के इक्वल है? तो प्रूव करते हैं हम कि ये इमेजिनरी z के इक्वल है या नहीं है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। z हमारे पास है a प्लस बी आयोटा एंड z बार हमारे पास है a माइनस बी आयोटा ओवर 2 आयोटा। a प्लस बी आयोटा माइनस से प्लस, माइनस माइनस इज प्लस, बी आयोटा ओवर 2 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आएगा? प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया। 1 प्लस 1 2 बी अयोटा ओवर 2 अयोटा, अयोटा अयोटा से कैंसिल, बी बी से कैंसिल, तो ये हमारे क्या आ गया? बी आ गया। तो ये भी इमेजिनरी का जो जी पार्ट्स है उसी के इक्वल है ना, ठीक है। क्योंकि इमेजिनरी का जी क्या होता है हमारे पास, हमने क्या जी लेट किया हुआ है? जी इक्वल्स टू ए प्लस बी अयोटा, तो ये भी क्या है? बी के ही इक्वल है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट सी पर। थ्री पार्ट थ्री पार्ट थ्री में हमें कहता है जी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल्स टू जी डॉट जी बार। तो पार्ट थ्री हमारे पास है जी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल्स टू जी डॉट जी बार। तो जी मैग्नीट्यूड हम लेते हैं, तो सबसे पहले जी मैग्नीट्यूड क्या होगी? जी मैग्नीट्यूड होती है, जी हमारे पास है यहाँ पर ए प्लस बी आयोटा। मैग्नीट्यूड मीन्स कि इसका स्क्वायर ले लेना, स्क्वेयरिंग्स एंड स्क्वायर रूट्स। देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट जी बार। अब इसी का स्क्वायर कर लेना है, तो दोनों साइड पे स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल्स, तो जी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल्स टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर मेंशन कर लें, लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व की है, ठीक है। तो ये एक साइड आ गई, राइट हैंड साइड पे जाते हैं, तो वो है z डॉट z बार। तो z हमारे पास क्या है, z बार भी हमने फाइंड किया हुआ है, z हमारे पास है a प्लस बी आयोटा, z बार हमारे पास है a माइनस बी आयोटा। मल्टीप्लाई करते हैं, अब आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, देन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर्स आयोटा स्क्वायर्स। आयोटा स्क्वायर्स की वैल्यू इंसर्ट करेंगे, आयोटा स्क्वायर्स इक्वल्स टू -1, ए स्क्वायर माइनस माइनस इज प्लस बी स्क्वायर्स। तो यहाँ पर क्या प्रूव हो रहा है स्टूडेंट्स कि z बार स्क्वायर्स इक्वल्स टू z डॉट z बार और z में बार। तो ये हमारे पास आ गया, z मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल्स टू z डॉट z कॉन्जुगेट। तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 क्वेश्चंस, तो उसमें उसने वैल्यूज दे दी हैं, इफ z1 इज दिस, z2 इज दिस, z3 इज दिस, देन एक्सप्रेस z1 conjugate z3 conjugate dividing by z2 in the form of a plus iota b। तो हमने अभी इसको a plus iota b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, हम वो ले लेते हैं। z1 क्या है हमारे पास, z1 क्वेश्चन है 5, z1 हमारे पास है वैल्यू 2 प्लस आयोटा, z2 हमारे पास है 3 माइनस 2 आयोटा एंड z3 हमारे पास आएगी, z3 इज 1 प्लस 3 आयोटा। ठीक हो गया। अभी हमने प्रूव करना है z1 कॉन्जुगेट z3 कॉन्जुगेट ओवर z2। इसको हमने a प्लस, मैं इधर लिखूंगा a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हमें चाहिए मैग्नीट्यूड्स, तो z1 कॉन्जुगेट क्या होगा, सॉरी हमें चाहिए कॉन्जुगेट, तो z1 कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 माइनस आयोटा, z3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस 3 आयोटा। अभी इस वैल्यू में इंसर्ट करते हैं हम z1 z3 ओवर z2। z1 हमारे पास क्या है 2 माइनस आयोटा, z3 क्या है 1 माइनस 3 आयोटा, और z2 हमारे पास है 3 माइनस 2 आयोटा। ये आ गया। तो अभी पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 3 6 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, माइनस माइनस इज प्लस, प्लस आयोटा इंटू 3 आयोटा, 3 आयोटा स्क्वायर्स ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। लाइक टर्म्स को गैदर करके सॉल्व कर दे, जैसे ये माइनस 6 आयोटा है माइनस 1, माइनस माइनस इज प्लस, 6 प्लस 1 7, बट माइनस 7 बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन है, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर वैल्यू इज -1 ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। देन अभी हमारे पास ये वैल्यू है 2 माइनस 7 आयोटा, प्लस माइनस इज -3 ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। अब इसको कैंसिल कर सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस इज माइनस, 3 माइनस 2 -1 माइनस 7 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। अभी नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट लेके, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके हम रैशनलाइजेशन कर देंगे, 3 प्लस 2 आयोटा ओवर 3 प्लस 2 आयोटा। देन ये हमारे पास आएगी -1 माइनस 7 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा ओवर 3 स्क्वायर माइनस 2, ये हमारे पास है जी -2 आयोटा स्क्वायर्स। देन अभी हमारे पास नेक्स्ट वैल्यूज आएगी, इसको मल्टीप्लाई -1 इंटू 3 -3, माइनस प्लस इज माइनस, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा इज 2 आयोटा, -7 आयोटा इंटू 3 -21 आयोटा, माइनस प्लस इज माइनस, 7 इंटू 2 14 आयोटा स्क्वायर्स over 3 square is 9, 2 square is 4 and iota square। देन हमारे पास वैल्यूज है -3, इनको इन माइनस माइनस प्लस हो गया 21,
+2 -23 iota -14 iota square value is -1 over 9 -4 iota square value is -1 इंसर्ट करते हैं। -3 -23 iota minus minus is plus 14 over 9 minus minus is plus 4 into 1 is 4। देन लाइक टर्म्स को सॉल्व कर देते। 14 -3 is 9, 14 -3 is 11 -23 iota over 13। सेपरेट कर देते हैं 11 over 13 -23 over 13 iota। ये हमारे आंसर्स हैं। तो ये हमारा a+b आयोटा की फॉर्म बन गया। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास यहाँ तक ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में बता सकता है, और ऑनलाइन क्लासेस हमारी ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।